थैंक यू सो मच मैम। आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे यूटेक परिवार यहाँ पे उपस्थित है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि आप सभी यहाँ उपस्थित रहते हैं, सभी सुन रहे हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि सभी यहाँ आना चाहते हैं और जब मौका मिलता है तो सभी लीडर बहुत खुश होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे सभी उपस्थित हमारे ग्रेट लीडर जितने भी उपस्थित है सभी को मेरा नमस्कार, क्योंकि सर के द्वारा जितने भी लीडर हमारे यहाँ है सबके द्वारा मैं कुछ ना कुछ जरूर सीखती हूँ। और हमारी जो अपलाइन है आदरणीय मंजू मैम, जिनके माध्यम से हमें ये यूटेक जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। और आप सभी जानते हैं कि ये बिजनेस बहुत ही पवित्र बिजनेस है और इस बिजनेस में हम सभी को जितना मान सम्मान और जितना यहाँ पे हर एक प्रकार की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो शायद घर में रह करके महिलाओं को नहीं मिल पाती है। और मैं रेखा यादव कानपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक गृहिणी हूँ, घर पर रहती हूँ, घर पर रह करके बिजनेस को कर रही हूँ। और इस बिजनेस को करने का मौका मुझे जब मिला, जब मैं घर पर रह रही थी, बहुत परेशान थी और मुझे यही लगता था कि घर में रहते हुए मैं सिर्फ घर का काम कर रही हूँ और उसी में रहते रोज एक ही काम करते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। और ऐसा नहीं है कि मैं जॉब नहीं कर सकती, मेरे घर में अलाउ है, लेकिन मैं एक अस्थमा पेशेंट हूँ, जो मैं धूल और धुएं से मुझे इतनी ज्यादा एलर्जी है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैं घर पर इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो महिला घर पर रह करके या बाहर जा करके भी वो इतना अच्छा नहीं कर सकती थी, नहीं कमा सकती थी, तो यहाँ पे मौका मिलता है। और जिस तरीके से यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट की बात होती है तो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे जो मैंने यूज किए हैं वो है मिक्स बेरी। सबसे पहले मैंने शुरुआत मिक्स बेरी और ये पंच तुलसी से की थी, जो मुझे अस्थमा में मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला हुआ है। और इससे मुझे बेनिफिट इतना ज्यादा मिला हुआ है कि जो मैं डेली इनहेलर लेती थी वो मैंने छोड़ दिया है, मुझे अब इनहेलर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मुझे इन्हीं प्रोडक्ट पे ही हम डेली अगर नहीं भी हम ले पाते हैं तब भी मेरा काम चल जाता है, मुझे इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ती है। और ओमेगा लिया है मैंने और नोनी ली है और भी कई प्रोडक्ट हैं जिनको मैंने लिया हुआ है। अभी मैं कुछ प्रोडक्ट मंगाने वाली हूँ जो नए प्रोडक्ट आए हुए हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से हमारी मैम, क्योंकि पहले मुझे डर लगता था बहुत ज्यादा कि मैं कैसे फेसबुक चलाऊं या व्हाट्सएप कैसे, इंस्टाग्राम कैसे चलाऊं, तो मुझे यहीं पे आकर के इस प्लेटफॉर्म पे ही आकर के मुझे चलाने का मौका मिला है। और डर के ही शुरुआत मैंने की थी, लेकिन जिस तरीके से आदरणीय मंजू मैम बताती थी, आदरणीय के सर बताते थे कि डरने की जरूरत नहीं है, आप डेली यहाँ मीटिंग में आइए और जब आप मीटिंग में आएंगे तो यहाँ पे सीख कर आप वो हर एक काम कर पाएंगी, जो आपके अंदर जितनी भी झिझक है, जितना भी डर है, वो सब निकल जाएगा। सिर्फ आपको मीटिंग और ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है, इसमें आना है। तो मैम के जिस तरीके से मैम की बुलंद आवाज है और मैं उनके बारे में सुनती हूँ तो उसी तरीके से मैं उनके ही पद चिन्हों पे चलना चाहती हूँ कि ताकि मैं भी मैम के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलती हूँ तो लगता है कि हाँ, मैं जिस तरीके से मैम आगे बढ़ रही है उसी तरीके से मैं भी बढ़ सकती हूँ। तो ये बिजनेस जब मुझे क्या कहते मैम ने दिया था और उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है। उस समय मुझे लगता था कि घर में बैठ के कोई इनकम नहीं हो सकती, लेकिन आज इस यूटेक से जो 10-15 हजार की मंथली इनकम मैं कर पा रही हूँ। और एक समय ऐसा भी था जिस समय मैंने 20-25 इनकम ली है और आज भी मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मेरा प्लेटिनम रैंक मैं अचीव करूंगी। मैं 100% कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं अगले एनिवर्सरी प्रोग्राम में जाऊं तो प्लेटिनम रैंक ले करके जाऊं। और ये जो बिजनेस है, जैसे हम महिलाओं के लिए, आप सभी को पता है कि महिलाओं के लिए हर जगह पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मुझे भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है कि जिस तरीके से चाहे जिस भी फील्ड, मतलब इस सोशल मीडिया के बारे में हो, तो जब शुरुआत होती है किसी चीज की तो हम बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम सीख जाते हैं। तो यहाँ पे भी हर तरीके से हमें सिखाया जाता है, एक प्रकार हम जिस तरीके से एक कच्चे घड़े को पकाया जाता है और तब उसको बनाया जाता है एकदम ठोस कि वो जल्दी नहीं टूटता है, उसी तरीके से यहाँ भी हम सभी महिलाओं को पकाया जा रहा है और पका करके आगे बढ़ाया जा रहा है। हर एक चीज सिखाई जा रही है। और जो चीज एक स्टोरी लगाना भी मुझे नहीं पता था
और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे करना है ये भी नहीं पता था, और बहुत सी चीजें हैं, अगर मैं बताने लगूं तो पूरा समय ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये शब्द नहीं खत्म होंगे। तो समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि कोशिश आप करिए, जब आप कोशिश करेंगी तो सभी का सपोर्ट मिलेगा, और मेरे घर में सभी का सपोर्ट है। और तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बोलने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और साथियों मैं आपको बता दूं थोड़ा सा मैम के बारे में, क्योंकि ये जैसे इन्होंने कहा कि ये अस्थमा पेशेंट है, वाकई में, क्योंकि मैं देखती हूँ पिछले 8-9 सालों से अस्थमा पेशेंट है, लेकिन हमारे यूटेक के प्रोडक्ट में कितनी ताकत है वो जो साक्षात जीता जागता उदाहरण हमने खुद देखा, क्योंकि हम देखते थे, बहुत परेशान होते थे, क्योंकि अस्थमा एक ऐसा ये कहें कि क्या कहें उसके बारे में, कि दूसरा देख देख के, बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अस्थमा को दूसरों को देख देख के परेशान होते हैं। कारण ये है कि इनको हमने देखा हुआ है, मेरी खुद की ये बड़ी सिस्टर हैं, और जब हम लोग 3rd एनिवर्सरी में, उस समय हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था यूटेक, तब कंपनी में प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे कुछ ही दिन पहले, और हमारे आदरणीय सर ने, क्योंकि सर ऑलरेडी हमारे KS वास सर हैं, उन्होंने ऑलरेडी कई कंपनियों में काम कर रखा था, उन्हें प्रोडक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो सर ने बताया था मिक्स वेरी और दूसरा नोनी प्रोडक्ट सर ने रिकमेंड किया हुआ था। तो उस समय हम लोग नोनी तो नहीं मंगा पाए थे, लेकिन मिक्स वेरी प्रोडक्ट मंगाया हुआ था। मिक्स वेरी के यूज करने से आप ये बताइए कि जब लगातार इंसान इनहेलर, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन इनहेलर ना चलता हो, और उसके बाद मात्र 15 दिन यूज करने के बाद मिक्स वेरी प्रोडक्ट है, मिक्स वेरी का मैं बता रही हूँ, 15 दिन यूज करने के बाद वो इंसान का इनहेलर छूट जाता है। और आज शायद पिछले 1.5 सालों में इन्होंने कोई अस्थमा की एक टैबलेट खाई हो, नहीं तो जो इंसान लगातार केवल दवाइयों पे चलता हो, और इस यूटेक के प्रोडक्ट से अस्थमा जैसा ये समस्या जो है, उस समस्या से इन्हें निजात मिली हुई है। तो ये हम सभी के लिए हमारे प्रोडक्ट जो हैं वाकई में बहुत शानदार हैं, सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मेरे घर में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो नहीं है, और जो अभी अभी लॉन्च हुए हैं उन्हें भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है। वो सभी प्रोडक्ट बहुत ही जल्द हमारे घर आने वाले हैं, और बहुत हमारी टीम में प्रोडक्ट बहुत सेल होता है। जैसे आदरणीय दिव्या वर्मा मैम अभी बोल रही थी, हम सभी आपको मैं बता दूं कि उन्हें थोड़ा सा मेडिकल के बारे में नॉलेज है। नॉलेज क्या है, उनके फादर जो हैं वो कुछ आयुर्वेद का उनका जो भी हो अपना वो है, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट उनकी टीम में बहुत सेल होते हैं, क्योंकि जिसको जानकारी होती है तो वो जाहिर सी बात है उन्हें पता होता है कि इसमें है क्या। लेकिन हम सभी ने सीख के संडे का ट्रेनिंग सेशन ले लेके हम सभी डॉक्टर्स बन गए हैं। तो आप सभी जब उस चीज को खुद इंप्लीमेंट करोगे, जब तक आप प्रोडक्ट खुद नहीं यूज, हम मिक्स वेरी के बारे में इतना कॉन्फिडेंट हो कि क्यों बोल पा रहे हैं, उसका रीजन है कि हमने खुद रिजल्ट देखा हुआ है। प्रोडक्ट अपने बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट हमने यूज किया है उस पे हमें बेनिफिट मिला हुआ है, तो हम उस पे बहुत कॉन्फिडेंट। जो इंसान अस्थमा जैसी बीमारी से ये मिक्स वेरी जैसे प्रोडक्ट से लड़ सकता है, आप सोचो कि वो सारे प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि उनको ठीक है हो सकता है आपको ना फायदा किया, अगर आपको फायदा नहीं किया, किसी ने हो सकता है यूज किया, आपको फायदा नहीं किया है ना सर, तो यकीन मानिए आपने उसको सही तरीके से यूज नहीं किया है। कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपने सही तरीके से बताए गए, जिस तरह से हमारे आदरणीय किशनपुरी सर बताते हैं, अगर आपने वैसे यूज नहीं किया। अभी जब पिछले संडे का ट्रेनिंग हो रही थी, जब ट्रेनिंग था, तो सच बताओ उस दिन की ट्रेनिंग से तो ऐसा लगा कि हम अपने शरीर के अंदर के जो ऑर्गन है हम जानते ही नहीं उसके बारे में, लेकिन सर के द्वारा एक एक चीज को जैसे एक्सप्लेन किया गया, बताया गया, वाकई में बहुत शानदार। इतने सारे लोगों को मैंने, वो जो यूटैग में है नहीं है क्या फर्क पड़ता है, हमने उस मीटिंग को लोगों को शेयर किया, और लोगों ने जब देखा ना
तो लोगों को समझ आया कि जब तक हम अपनी समस्या को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में हैं, लेकिन टाइम भी नहीं है और सभी, कई बार नेटवर्क का इशू होता है। यहाँ बारिश हो रही है आजकल, तो बारिश की वजह से नेटवर्क का भी इशू है, तो नेटवर्क का की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे जैसा कि बताया था कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रही हूँ, एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। फैमिली के लिए, मैं अपने लिए तो चलो कर रही हूँ, साथ ही फैमिली के लिए। इसी बिजनेस से मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने पापा को बाइक गिफ्ट की थी। आप सभी को पता है, वो वीडियो फोटोज वगैरह भी मैंने आप सभी को लाइव दिखाया भी था। मैं वो भाग्यशाली लड़की हूँ जिसे ये अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का मौका मिला है। तो हमें ये लगता है कि अगर आपको ये मौका मिला हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो जेंट्स हैं उनको बहुत सारे मौके मिल जाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन लड़कियों के सामने, महिलाओं के सामने वो मौके नहीं मिल पाते हैं। तो अगर हमें ये मौका मिला है, ये यूटेक जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, तो इस यूटेक जैसे प्लेटफॉर्म से हम दूसरों के लिए, हम अपने हस्बैंड की मदद कर सकते हैं, हम अपने भाई की मदद कर सकते हैं, हम अपने पापा की मदद कर सकते हैं, हम अपने बच्चों की एजुकेशन में कुछ योगदान कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, महिलाओं ये जो है वो, आपको पता है कि ज्यादातर महिलाएं दूसरों पे डिपेंड होती हैं, जो खास करके हाउसवाइफ हैं। वो सोचती हैं कि हमें कब पैसा मिले तो हम जाएं, हम कुछ सामान लाएं, या अपने बच्चे ही कई बार जिद कर देते हैं तो उनको हम कैसे दें। लेकिन ये यूटेक अगर प्लेटफॉर्म हमारे साथ है, अगर हमने इसको मन से किया, होता क्या है, सच्चाई ये होती है कि हम लोगों की बातों से डर जाते हैं। लोग जो है क्या कहते हैं, जैसे मैंने शुरू किया था, क्योंकि आप कहते हो कि आप जॉब करते हो इसलिए आपके साथ लोग आ जाते हैं, लोग हमारे साथ तो और नहीं आते हैं। कारण ये होता है कि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी, जिससे भी मैं बताऊं, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं तुमको किसने बेवकूफ बना दिया है। अच्छी खासी सैलरी ले रही हो, उसके बाद भी तुमको ये डायरेक्ट सेलिंग को करने की क्या आवश्यकता पड़ी। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, किसी व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था कि मैडम अगर आपका प्रमोशन रुक रहा हो ना, आपके प्रमोशन के लिए मैं आपको 590 रुपया दे दूं। आपको पता है कि वो कितना दिल में चुभा होगा, क्योंकि वो जेंट्स है ना, उनको लगता, मतलब कैसा चुभा होगा। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया था कि सर आप अपने पैसे अपने पास रखिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी मैं 70,000 सैलरी गवर्नमेंट मुझे देती है, और पता नहीं कितनों की 590 अगर की बात करूं मैं, तो कितनों की आईडी में लगा सकती हूं, और आप मुझे 590 दे रहे हैं। पछताएंगे, मैंने बोला था उनको कि आप पछताएंगे। और सच में बहुत सारे लोग जो छोड़ गए हैं वो पछता रहे हैं, जो नहीं आए हैं वो रोज रोज स्टेटस स्टोरी, आप जितना एक्टिव रहोगे ना सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया आपको लोग आपके पास मैसेज करते हैं ना, लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं ना, तो बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लोगों का तो काम ही उनको लाइसेंस मिला हुआ है बोलने का। उनको लगता है कि हम जो है ना दुनिया में सबसे अच्छे हम ही हैं, तो करने दीजिए ना उनको। हम जो कर रहे हैं, हमारा काम होता है लगातार चलना, लगातार करना। और जब आप लगातार करोगे ना, आपको ये लगता होगा कि हमारे पास हमारी फैमिली का सपोर्ट है। हाँ बिल्कुल है हमारे साथ, हमसे कोई पूछने वाला नहीं आप क्यों कर रहे हो, आपके पास किसका फोन आता है। लेकिन आपको पता है कि ये मौका अगर हमें ये मिला हुआ है तो उसका रीजन क्या है, पीछे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है। हमसे भी सवाल, हम कहीं जा नहीं सकते थे, फोन पे किसी का फोन आ जाए तो हर कोई पूछता था। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। लेकिन आप अपने आप को साबित कैसे कर पाते हो, आपको साबित करना है तो सब सपोर्ट करेंगे, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ मेरा हर कोई सपोर्ट कर रहा है। जब आप जिम्मेदारी लेके ना उस काम को करोगे तो आपका हर कोई सपोर्ट करेगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा कविता प्रेमी हूं, तो मैं बहुत बार आप सभी को सुनाती भी रहती हूं। और आपको ये पता है ना कि जैसे कोई भी याद है कि मतलब कोई आपको मना कर जाता है, आपने किसी को बिजनेस के बारे में आपने बताया, वो मना कर जाता है, तो आप ऐसा कीजिए, चाहे वो, ये मैं महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, हर व्यक्ति की बात कर रही हूँ, चाहे वो पुरुष हो महिला हो। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आदरणीय हमारे कोहिनूर सर जैसे लोग भी हैं, आदरणीय सीताराम सर जैसे लोग हैं, आदरणीय सुनील पंडित सर जैसे लोग हैं, आदरणीय शिवप्रेम सर जैसे लोग हैं, सुखविंदर सर जैसे, हमारे KS बास सर जैसे लोग हैं, जो महिलाओं का सपोर्ट लगातार कर रहे हैं।
तो आपके साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको आपका सपोर्ट करेंगे। तो बस लेकिन हमें हमारे अंदर हिम्मत बनाना है, और जो आपको मना कर जाए आप ऐसा काम कीजिए कि जिंदगी भर उनको एहसास होना चाहिए कि उन्होंने खोया क्या है, उन्होंने यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म ना ज्वाइन करके उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और लोगों की रही है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, उनका तो काम ही है बोलना है। अपने आप को शांत रखें, और क्योंकि आपको पता है ना कि चाहे जितना तूफान आ जाए, कितनी भी धूप हो जाए, समंदर को नहीं सुखा सकता है, तो आप समंदर हो। तो अपने आप को लोग कुछ भी कहें, एक जिम्मेदारी उठाइए, और घर की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं पे होती है। घर की जो जिम्मेदारी वो महिलाओं पे होती है, आप बखूबी उसको निभाते हो। तो एक और जिम्मेदारी उठाइए, एक और मेहनत कीजिए, लगातार लोगों से बात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत कविता प्रेमी हूं, तो अक्सर मैं आपको सुनाती रहती हूं। वही मैं 2 लाइनें और आपको सुनाना चाहूंगी। सुना भी होगा, मैंने पहले भी सुनाया है, लेकिन फिर आज मैं आपको सुनाना जरूर चाहूंगी कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। कि वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और अभी आपने देखा था हमारे जो पहलगाम हमले का जवाब में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें 3 बेटियों ने ही अपना परचम लहराया हुआ था, आप सभी ने देखा हुआ है। तो बन जाइए वो रानी लक्ष्मीबाई, वो अरुणिमा सिन्हा, वो भारत की राष्ट्रपति की तरह बन जाइए ना, कि आप भी तो कुछ कर सकते हो, आप भी लोगों की मदद कर सकते हो। सपोर्ट लीजिए, देंगे सभी सपोर्ट, आप अपने आप को साबित तो कीजिए। और मैं पुरुषों की क्या बात करूं, पुरुष तो वैसे भी महान होते हैं क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं और 2-4 मिनट आपके बीच में लूंगी। जो आपसे ये नहीं होता है ना, यू टेक बिजनेस, बहुत सारे लोगों से मैं ऐसे जानती इसलिए हूँ कि मुझे फोन आते रहते हैं और ज्ञान ऐसा देते हैं जैसा लगता है कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, ऐसे ज्ञान देते हैं। अरे मैडम बेकार कर, मैंने यू टेक किया हुआ था, छोड़ दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दूसरी कंपनियों के प्लान देने चले आते हैं। तो मेरा जवाब ये होता है कि अभी मेरे पास एक और कॉल आई थी, अभी 1-2 दिन पहले की बात है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं। तो मैंने कहा पहले तो आप ये बताइए, और मैंने यूटेक किया हुआ था लेकिन छोड़ दिया। तो मैंने कहा पहले ये बताइए कि आप अपना प्लान देने आए हो कि यूटेक के बारे में सुनने आए हो। तो बोले नहीं, अपना प्लान देने। तो हमने कहा कि गलत जगह पे आपने फोन कर दिया है, गलत इंसान को आपने फोन कर दिया है। क्यों आप मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो मैंने फोन काट दिया उनका। फिर मैसेज आता है, मैडम आपने तो अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। हमने कहा मैं ऐसे लोगों को मौका नहीं देती हूँ जिन्हें टाइम बर्बाद करने के, क्योंकि ये जो समय है ना, ये समय सर बड़ा कीमती है। जब तक मैं आपसे बात करूंगी ना, तब तक मैं अपने कई लीडर से बात कर लूंगी। आप यूटेक में शायद काम करते होते तो मैं आपसे बात कर लेती, लेकिन आप मुझे दूसरे कंपनी का ज्ञान देने आए हो ना, तो वो ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास आपकी कंपनी का ज्ञान है, मुझे नहीं चाहिए। यूटेक के बारे में, अगर आप यूटेक के बारे में जानकारी चाहते हो ना, तो आप पूछे ना मुझसे यूटेक के बारे में। आपके एक क्वेश्चन का मैं जवाब ना दूं तो आप कहना। अगर मैं आपको अपनी बातों से संतुष्ट ना कर दूं यूटेक को लेके, तो मैं भी अपना नाम बदल के रख दूंगी। तो उन्होंने कहा अरे मैडम आप तो ऐसा बोलते हो। मैंने कहा मैं ऐसा ही बोलती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, क्या करूं। यूटेक से मुझे प्रेम है, और इस यूटेक को हमने अपनाया है तो पूरी लाइफ के लिए अपनाया है। अगर आप भी ऐसे ही अपना लोगे ना, आप कहते हो ना कि आपके साथ लोग नहीं आते, लोग कैसे आएंगे। आपने क्या सीखा है, क्या करते हो, आप कुछ सीखते हो। अपनी स्किल को लगातार डेवलप करना होता है। जब मैं इस बिजनेस में आई, मुझे जानते हैं, मेरे अपलाइन सर जानते हैं, किसी लड़की को अपना माइक अनम्यूट करना नहीं आता था, आज वो आपके सामने दहाड़ रही है। तो ये पावर किसका है, इस यूटेक बिजनेस का, इस मीटिंग ट्रेनिंग का है, इस अपने सभी अपलायंस का है, जिन्होंने मुझे ये ताकत दी है बोलने की। तो ये ताकत आपको तभी आएगी जब आप दूसरों के लिए करने, ये जो महिलाएं बोल रही थी ना, अभी तो आपने सभी को सुने नहीं, 2-4 को सुना हुआ है, क्योंकि नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क किसी के बस में नहीं होता है।
और पहले भी आप सुन चुके हो। बहुत सारी और नई महिलाएं हमारे बीच में आती हैं, आई हुई हैं, अगर उनको आप सुन लेते तो सच मानिए कि आप मतलब क्या फील करते, जो अभी अभी आए हुए हैं। तो उसका रीजन यही होता है कि जब हम लगातार, हमारे अंदर दम होती है ना करने की, तो हम दूसरों को भी अपनी बात, हम कॉन्फिडेंस, किसी दूसरे ने यूटैग की बुराई करी, हाँ उसके हाँ में हाँ हम मिलाने लगते हैं। हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं होती उसके जवाब देने की, और हम कहते हैं यूटैग में हमसे कुछ होता ही नहीं। अरे कैसे होगा? हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए। और लास्ट में मैं थोड़ा सा एक और महिलाओं के सपोर्ट, महिलाओं के लिए मैं उन पुरुषों का सपोर्ट भी चाहती हूँ, तो आपको डेडिकेटेड करते हुए एक छोटा सा और गीत सुनाऊंगी, और उसके बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज के सेशन में कि धन्यवाद एक बार फिर से करती हूँ आदरणीय कोहिनूर सर का, जिन्होंने हमें आज का सेशन दिया। तो थोड़ी सी छोटी सी लड़कियों के बारे में, क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, बेटियां बहुत किस्मत वालों को मिलती है। आपको पता है कि हम 5 बहनें हैं, हम 5 बहनें हैं, और उन्हीं में से एक को आप सुन चुके हैं अभी, दूसरी मैं हूं, 3 और हैं। तो उनमें से ये जो हिम्मत है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से भी आती है। हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो दुनिया को समझते हैं, वो समय के अनुसार अपने आप को बदल के आगे चल रहे हैं। तो जब तक आप समय के अनुसार, क्योंकि आपको क्या लगता है, लोग कहते हैं कि समय आएगा तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं, नहीं कामयाब हो सकते हैं। जब उस समय का सही सदुपयोग करेंगे तब आप कामयाब होंगे। क्योंकि आज का एक एक मिनट जो है ना, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो चुकी है, एक एक मिनट जो है ना बहुत बहुत कीमती है। ये फालतू का समय नहीं है। आज किसी के पास समय नहीं है किसी से बात करने का, लेकिन हम इस यूटैग बिजनेस के माध्यम से अगर किसी से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो लास्ट में मैं 2 लाइनें आपको कुछ सुनाना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। बड़ा अच्छा एक है, मैंने भी कहीं से सुना था, आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है महिलाओं पे खास करके सुनने का। तो सुनाना चाहूंगी कि आपके घर में भी बेटियां हैं, बहुत सारे लोगों के घर में, और आप सभी बहुत प्यार करते हैं उनसे, सभी का सम्मान करते हैं। आपके घर में माँ बहन सब है, किसी ना किसी रूप में नारी है। अभी दुर्गा नवरात्रि खत्म हुआ है, आप सभी को पता है, और हम सभी एक देवी की भी पूजा करते हैं उसमें। तो उसी में सुनाना चाहूंगी कि खुशी की लहर है, उदासी न समझो, ये कलियों सी ताजा है, बासी न समझो। ये माँ है, बहन, बेटियां, पत्नियां हैं, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। बरसती है बूंदों से सावन में हरदम, कि जैसे उड़े रंग फागुन में हरदम। अंधेरों में खुशियों के दीपक ले आई, खिली धूप बनकर के आंगन में हरदम, खिली धूप बनकर के आंगन में हरदम। न सुविधा न सुख ना ही साधन मिला है, न सुविधा न सुख ना ही साधन मिला है। ये खुद ही ढली है तरासी न समझो, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। ये माँ है, बहन, बेटियां, पत्नियां हैं, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। विरह राधिका ने सहा है उम्र भर, हमेशा अभावों में पाली गई हैं, अहिल्या सी पत्थर में ढाली गई है। विरह राधिका ने सहा है उम्र भर, कि सीता सी घर से निकाली गई है। लास्ट लाइन सुनिएगा ध्यान से। ये आजादी है, सुन लो पुरुषों तुम्हारी, ये आजादी है, सुन लो पुरुषों तुम्हारी, इन्हें अपनी गर्दन की फांसी न समझो। ये माँ है, बहन, बेटियां, पत्नियां हैं, इन्हें
अपने चरणों की दासी न समझो। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगी, एक दिन हमने आदरणीय कोहिनूर सर का एक स्टेटस देखा था, ये पुरुषों के लिए लाइन है, स्टेटस देखा था सर ने, बड़ा अच्छा स्टेटस लगा रखा था कि आजकल जो है ना, पहले क्या था कि लड़कियां जो है ना वो सपने में देखती थी कि राजकुमार आएगा घोड़े पे बिठा के, हमको घोड़े पे आएगा, वो हमको ले जाएगा। लेकिन आज के समय में ना कोई भी गधा भी चला आएगा BMW से तो उसके साथ चली जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा आपको कमाना है और इन साथ साथ महिलाओं का भी सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच सम्मानित सर। बैक टू होस्ट।